अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड ली है। सबसे पहले आपने जो भी आपकी शर्ट के तीरे का साइज़ हो आपने वो नाप लेना है। तो यहाँ पर मेरी शर्ट के तीरे का साइज़ 7 इंच है और 1.25 इंच जो है ना मैंने शोल्डर का मार्जिन रखा है। बाकी का मार्जिन 5 इंच जो है ये हमारी नेक का मार्जिन होगा। अब आपके तीरे का जो भी साइज़ हो आपने शोल्डर का मार्जिन 1.25 इंच लेना है। तैयार आपके पास 1.5 इंच आएगा। अब हमने यहाँ पर नेक की लंबाई लेनी है। तो नेक की लंबाई मैं 10.5 इंच के मार्जिन से पहला निशान लगाऊंगी। पहला निशान मैंने 10.5 इंच के मार्जिन से लगाया है। अब यहाँ पर मैं नेक को बिल्कुल वी शेप नहीं दूंगी, हल्की सी गुलाई शेप दूंगी। इस तरह से हमारे नेक की शेप बहुत ही अच्छी सी ड्रॉ होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नेक में हल्की सी गुलाई शेप देते हुए इस तरह से शेप ड्रॉ कर ली है। अब हमने अपने टोटल जो नेक है उसका साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना जो नेक है इसकी टोटल लंबाई 17 इंच लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की लंबाई ले सकते हैं। 17 इंच के मार्जिन से मैंने इस तरह से नेक की लंबाई का निशान लगाया है। अब यहाँ पर जो हमारे स्लिट का मार्जिन होगा ना तकरीबन हमारे पास आएगा 7.5 इंच हमारे पास हमारे स्लिट का मार्जिन आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये जो ऊपर वाला नेक ड्रॉ किया है ना यहाँ पर सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया है और ये डबल फोल्ड में है हमारे पास। इसकी चौड़ाई यहाँ पर टोटल जो है वो 3.25 इंच है। इसकी लंबाई यहाँ पर मैंने 9.5 इंच ली है। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर ये हमने लेस ली है। इसका डिज़ाइन हमने सिर्फ शो करवाना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसके डिज़ाइन का मार्जिन करना होगा। साइड की पट्टी एक्स्ट्रा है इसको छोड़ते हुए यहाँ पर तकरीबन हमारा जो डिज़ाइन होगा ना आधे इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन होगा। ठीक है, तो ये मार्जिन हमने अच्छे से नाप लेना है। तो यहाँ पर हमने अपनी जो लंबाई है सबसे पहले ऊपर आधे इंच के मार्जिन से मैंने एक्स्ट्रा निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर टोटल जो स्लिट है उसका मार्जिन मैंने 7.5 इंच लिया है। अब यहाँ पर जो हमारी लेस का मार्जिन था ना सेम वही चौड़ाई नापते हुए इस तरह से 2 निशान लगा लेने हैं, यानी कि आधे इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन था। अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। जिस तरह से हमने अपना स्लिट ड्रॉ किया था ऊपर से जितना मैंने आधा इंच मार्जिन लिया था ना इसको इस तरह से तिरछा कर दिया है। ये स्लिट हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब हमने नेक को किस तरह से अगर हम वी शेप में अपने बुकरम को कट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बुकरम ज़ाया होता है। तो यहाँ पर तकरीबन आधा इंच चौड़ा मैंने बुकरम लिया और इसको इस तरह से हम नेक के बिल्कुल साथ साथ आयरन की मदद से जब लोग लगाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। साइड पे इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है, चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं ताकि मार्जिन अच्छा रहे। अब हमने स्लिट इस तरह से इसमें सेट किया है और इसकी इस तरह से कटिंग कर दी है। बिल्कुल सेंटर से कटिंग करनी है, नीचे से इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है। ये ग्लू स्टिक आपको बुक शॉप से इजीली मिल जाएगी। आजकल तो लेसिस वाली जो शॉप्स हैं ना उन पे भी ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने इस तरह से ग्लू स्टिक को लगाते हुए अच्छे से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हम किसी भी सिलाई को नहीं चलाएंगे। अच्छा, ग्लू स्टिक नहीं है तो आप यहाँ पर हल्का सा शावर करें अपने फैब्रिक को। अगर लॉन का फैब्रिक है तो उसको आयरन कर लें, फिर भी ये फैब्रिक बहुत अच्छे से बैठ जाता है। यहाँ पर टोटली फैब्रिक मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब ये सीधी साइड में आपको दिखाती हूँ। सीधी साइड से भी बहुत ही हमारा नेक जो है यहाँ पर नीट है। अब हमने नेक की रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है। यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। अच्छा, फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास हो ना तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक मेरे पास दोनों ही मौजूद थी तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पर ये फैब्रिक ग्लू की मदद से मैंने मीडियम साइज़ की थोड़ी लेस ली है, थोड़ी चौड़ाई में है। इसको इस तरह से बिल्कुल वी शेप में लगाते हुए दोनों साइड पे अच्छे से सेट कर लिया है। अगर आप इस तरह से लेस को लगाएंगे ना तो जो हमारा टाइम है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा बचत रहती है और ज़्यादा नेक पे सिलाइयाँ भी नहीं लगती। तो दोनों साइड पे मैंने लेस लगाई है। लेस चेक करें कितनी नीट और बहुत ही अच्छे से लग गई है।
अब यहाँ पर मैंने डबल फैब्रिक लिया, ये दोनों साइड से ओपन है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बड़ा फैब्रिक नहीं था, तो ये दोनों साइड से मेरे पास ओपन फैब्रिक है। इसकी टोटल लंबाई मैंने 18 इंच ली है, यानी कि हमारे नेक का साइज़ अगर 17 इंच है तो इसकी लंबाई 18 से 18.5 इंच आप ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 9.5 इंच है। अब हमने ये जो मार्जिन 1 इंच का है ना, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से एक निशान लगा लेना है, बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। अब नेक के अंदर से जो फैब्रिक हमने वी शेप में कट किया था उसको इस तरह से मैंने रखा है यहाँ पर, ये आप अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इस फैब्रिक के ऊपर रखा है और यहाँ पर हमने 3 इंच जो फैब्रिक है ना वो एक्स्ट्रा लेना है। नेक का फैब्रिक पहले सेट करना है और साइड पे 1 इंच का मार्जिन लिया है। अब हमने ये जो फैब्रिक है यहाँ पर 3 इंच लिया, अब यहाँ पर हम 1.5 इंच का फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लें ताकि फैब्रिक कम ना पड़े, ठीक है, ताकि बाद में हम डिज़ाइन बना लेते हैं तो अगर फैब्रिक कम पड़ जाए तो उसमें मसला आता है। तो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही फैब्रिक बताती हूँ ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने, ये देखें, इस तरह से निशान लगा के मैंने आपको दिखा दिया है, ये हमारे नेक का फैब्रिक होगा। अब हमने सेम इसके मुताबिक यहाँ पर इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है, जो कि हमने मार्जिन 3-3 इंच का ड्रॉ किया था। अब हमने ये जो नेक का फैब्रिक है इसको एक साइड पे कर देना है। अब यहाँ पर हमने निशान लगाना है। पहला निशान यहाँ पर हम तकरीबन 3.5 इंच के मार्जिन से लगाएंगे क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा है साइड पे, आपको भी पता है। अब दूसरे निशान जो हैं वो हम 2.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से 2 निशान लगा लेंगे यहाँ पर। अब ये निशान हमने यहाँ पर लगा लिया है। इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल लेना है और बिल्कुल इन निशानों के मुताबिक बिल्कुल सीधी सीधी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधी टोटल 3 लाइंस लगा लेनी है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब ये जो निशान है इनको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके आयरन कर लेना है ताकि ये निशान हमारे फैब्रिक की दोनों साइड पर आ जाएँ। तो आप देख सकते हैं फैब्रिक की दोनों साइड पर हमारे ये जो निशान है ये आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाए थे 2.5 इंच के मार्जिन से, बिल्कुल उसका निशान को सेंटर में रखना है और जॉइंट लेस को इस तरह से इसके ऊपर सेट करना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। पहले यहाँ पर मैं एक साइड की सिलाई को लगाऊंगी, अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड की जॉइंट लेस को भी सेट करूंगी और इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चला लूँगी। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। दोनों साइड पे मैंने लेस की अपनी सिलाइयों को चला लिया है। अब ये देखें लेस की दोनों साइड पे सिलाई है, इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया। अब ये देखें दूसरी साइड पे हमारी जो सिलाई है ना वो अच्छे से शो हो रही है, ये आपको भी नज़र आ रही है। इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर इस सिलाई के ऊपर ही आपने अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर जो इसका एक्स्ट्रा साइड पे मार्जिन होगा वो सिलाई में आ जाएगा और सेंटर वाला डिज़ाइन सिर्फ शो होगा। जब मैं जॉइंट लेस लगा रही होती हूँ तो मैं पीछे से हल्का हल्का फैब्रिक को खींच रही होती हूँ। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने अपने फैब्रिक को फोल्ड किया और इसी तरह से सिलाई को चला लिया है। ये नोट किया करें कि मैं फैब्रिक को खींच रही होती हूँ तो फिर हमारी जॉइंट लेस नीट लगती है, नहीं तो इसमें हल्की हल्की सी वो चुनट्स आ जाती हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। ये देखें कितनी नीट लेस है, आपके सामने है बिल्कुल, ठीक है। अब इसी तरह से हमने इसको अच्छे से आयरन करना है। सेम इसी तरह से दोनों साइड का जो फैब्रिक था हमने इसके ऊपर इस तरह से लेसिस को लगा लिया है अच्छे से और आयरन कर लिया है। अब साइड पे जो मैंने क्रॉस लगाया था 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, ये है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक और इसकी हमने एक साइड पे लगाया है तकरीबन आधा इंच चौड़ा बुकरम, इससे ज़्यादा बुकरम की चौड़ाई नहीं है। इस तरह से हमने इसमें बुकरम को लगा दिया है ताकि हमारा जो स्लिट है इसमें सफाई रहे। इस तरह से बुकरम को लगाना। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा लें, चाहें तो तुरपाई कर लें, ये अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर तुरपाई करूँगी, मैं सिलाई नहीं करूँगी। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने नेक को कट करना है, तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई हमारे पास 7.5 इंच है, इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5.5 इंच है। अब हमने यहाँ पर अपने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रखनी है और नेक की लंबाई यहाँ पर ये जो पहला साइज़ मैं ले रही हूँ, ठीक है, 4.5 इंच हम नेक की लंबाई रखेंगे। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने इसी तरह से चौड़ाई में निशान लगाना है। इस तरह से हमारे नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहता है। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है।
अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आप अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करें, शेप अच्छी आए तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। तो नेक में राउंड शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ 1 इंच लिया और इस तरह से इसको भी ड्रॉ कर लिया है। सेम इसके मुताबिक अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की दोनों साइड से हमने अच्छे से कटिंग कर ली है। अब नेक को हमने सेंटर से भी कट करना है। इस तरह से सेंटर से कट करेंगे। ये अलग अलग नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने नीचे वाली साइड पे इस तरह से क्रॉस लगा लेना है ताकि नेक की जो नीचे वाली साइड है ना वो इस तरह से, ये देखिए क्रॉस वाली साइड नीचे की तरफ आ रही है। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ यहाँ पर अपना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक का उसको इस तरह से कट कर देना है। नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है, नेक को अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल और एक पट्टी लेनी है और एक पट्टी यानी कि जो हम नेक की बैक साइड पे भी लगाते हैं और एक पट्टी, ठीक है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको हमने इस तरह से नेक के ऊपर सेट किया है और यहाँ पर हमने एक सिलाई चलानी है। तकरीबन 1 फुट की एक सिलाई चला लेंगे और इस तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। बाकी का जो फैब्रिक है उसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर लें। अगर फोल्ड नहीं करना तो इसी तरह से सिलाई को चला लें, बाद में भी फोल्ड हो जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह भी आप फोल्ड कर सकते हैं। दोनों तरीके बहुत ही अच्छे रहते हैं, ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी चल गई है। अब हमने इसके ऊपर यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि ये जो हमारी सिलाई है ना ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। ये जो फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। अब जिस तरह से हमने एक साइड पे सिलाई चलाई है सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई को चला लिया है। दोनों साइड पे सिलाई को चला लिया है। अब ये भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना यहाँ पर हमारा, इसको हमने इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से सेट करना है। यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करके इसको भी हैंड स्टिच करेंगे ताकि ये जो फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए फैब्रिक बहुत ही अच्छे से बैठ गया है। अब यहाँ पर भी हमने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम फैब्रिक ग्लू को पूरे नेक की बिल्कुल साइड पे हल्का हल्का सा लगाएंगे। अब हमने ये बिल्कुल बारीक सी हमारी लेस है, इसको हमने इस तरह से बिल्कुल ऊपर ऊपर सेट करते जाना है जहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू को लगाया है। और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इस तरह से डिज़ाइन जो है ना वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। राउंड में भी छोटे छोटे कट लगाएंगे और यहाँ पर हम सिर्फ अपना जो डिज़ाइन है उसको शो करेंगे, बाकी का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने दबाव में रखना है। यहाँ पर अगर आपकी लेस कभी ऊपर नीचे हो जाती है ना तो आप उसको सेट भी कर सकते हैं। ये देखें दोनों साइड की लेस हमने अच्छे से लगा ली है। अब हमने लेस के ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे अपनी सिलाई को चलाना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के, साइड चाक के बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोज़ को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब यहाँ पर हमने टोटल जो हमारे नेक की लंबाई होगी उसका साइज़ लेना है। तो यहाँ पर हम अपने नेक की लंबाई 7.5 इंच लेंगे। 7.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से दोनों साइड पे मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ पर ये सेंटर पट्टी ली है, इसके सेंटर में मैंने बुकरम को लगाया है। बहुत सी वीडियोज़ में मैं आपको सेंटर पट्टी बनाना बता चुकी हूँ। वैसे तो आप सिंपल फैब्रिक भी लगा सकते हैं लेकिन इससे नेक में बहुत ज़्यादा सफाई आती है अगर आप इसकी नीचे वाली साइड पर बुकरम को लगाएंगे। अब हमने दूसरे वाली साइड का जो नेक है इसको भी अच्छे से सेट किया और यहाँ पर हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे अपनी सिलाई को चलाना है। ये सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है, नेक हमारा रेडी है। अब हमने अपनी शर्ट को इस तरह से इसके ऊपर सेट करना है। ये देखें इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा ना कि आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। ये देखें किस तरह से हमारा स्लिट जो है बिल्कुल परफेक्ट, जो मार्जिन मैंने आपको बताए हैं सेम वही मार्जिन लेंगे तो इंशाल्लाह नेक का डिज़ाइन भी सेम बनेगा। अब इसको नेक को अच्छे से मैंने पिन अप कर दिया है दोनों साइड से और इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई यहाँ पर नहीं लगाएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। नेक का डिज़ाइन यहाँ पर आपके पास बिल्कुल तैयार है। इसका जो ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको इस तरह से नीट कर लें। यहाँ पर इसमें मैंने कोई पर्ल्स नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ लेसिस से तैयार किया जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहा है। अगर नेक का डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।